हेलो मैं स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है हमारी परियों की। परियों की दुनिया में सब कुछ चमकता नहीं है। कुछ सच इतने अंधेरे होते हैं कि खुद रोशनी भी उनसे डर जाती है। आज की कहानी हमारी कुछ ऐसी ही है, रात की रानी और उजाले का राज। परियों का देश हमेशा रोशनी और चमक से भरा हुआ नहीं था। उसके आकाश में उजाले के साथ साथ गहरे रहस्य भी मंडराते थे। इसी रहस्य में राज्य में रहती थी दो बहनें, दिन की परी आरुषि और रात की परी निहारिका। आरुषि दूध जैसी सफेद, तेजस्वी और प्रकाश की शक्ति से भरी थी। जहां भी जाती उसके कदमों के साथ सोने की रोशनी फैल जाती, जबकि निहारिका इसके उलट रात जैसी श्यामली, शांत और भीतर से गहरी थी। उसकी आंखों में अंधेरे की चमक थी, वही चमक जिसे लोग सुंदरता नहीं डर समझते थे। रानी दोनों की माँ दोनों से प्यार करती थी, लेकिन जितना राज्य उजाले को पसंद करता था उतना ही अंधेरे से डरता था, और निहारिका यह डर रोज महसूस करती थी। एक दिन परियों के राज्य में एक सुंदर राजकुमार आर्यन आया। उसने दोनों बहनों को देखा और बिना एक पल गंवाए उसका दिल आरुषि के लिए धड़क उठा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने समझने लगे और बहुत प्यार करने लगे। लेकिन निहारिका को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसी रात जब सब सो गए तो निहारिका ने अपने कमरे के बाहर किसी की परछाई देखी। एक फुसफुसाहट, काली परी, तेरा भाग्य बदलने वाला है। वह चौंकी पर डर कर कमरे में वापस चली गई। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसकी रातें बेचैन रहने लगी। उसे अब नींद नहीं आती थी कि उसे पहले ही कोई नहीं पसंद करता था और राजकुमार ने भी आरुषि को पसंद किया। दिन बीतते गए, लेकिन आरुषि और आर्यन एक दूसरे के होते गए। वो एक दूसरे के करीब आने लगे। रानी भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी। निहारिका अब अकेली होने लगी, क्योंकि अब उससे आरुषि का भी साथ नहीं मिलता था, क्योंकि आरुषि तो अपने राजकुमार के साथ बिजी थी। उसे बार बार एक ही बात चुभती, क्या मैं सिर्फ अपने रंग की वजह से बदसूरत मानी जाती? एक रात वह राज्य के प्राचीन पुस्तकालय में गई। वहां उसे छाया ग्रंथ मिला, एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़ने की मनाही थी। लेकिन उसने पुस्तक खोली और उसमें लिखा था, रात की परी का भाग्य अन्य परियों जैसा नहीं होता। उसके भीतर एक छिपी शक्ति है जो चाह कर भी उजाला नहीं बन सकती। और तभी अंधेरे में वही फुसफुसाहट, अगर चाहो तो तुम सबको अपनी अहमियत बता सकती हो। निहारिका का दिल धड़क उठा। यह आवाज किसकी थी? यहाँ मुझे आते किसी ने देखा तो नहीं? उसे कोई वहां दिखाई तो नहीं दिया, पर उसने किसी को सुना जरूर था। धीरे धीरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अचानक जंगल में काले बादल उतर आते, परियों के पंख भारी हो जाते और महल के पास झील का पानी अचानक काला हो जाता। सब डरते और तभी निहारिका मदद करने आ जाती। लोग मानने लगे कि रात की परी ही हमें बचा सकती है और उसकी अहमियत बढ़ने लगी। लेकिन रानी को संदेह हुआ। उन्होंने एक रात निहारिका का पीछा किया और देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी। रानी ने चिल्लाकर कहा, निहारिका, ये तू क्या कर रही है? निहारिका डर गई और गुफा की दीवारों से गूंजती उस आवाज ने एक आखिरी बात कह दी, तेरा सच तुझे खुद ही बर्बाद करेगा। आवाज गायब हो गई। रानी सब समझ चुकी थी, पर कुछ था जो अभी भी छुपा था। रानी ने निहारिका को अकेले बुलाया और कहा, तू सोचती है कि आरुषि को मैं ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि वो गोरी है, लेकिन यह सच नहीं है। निहारिका ने गुस्से से कहा, तो फिर क्या सच है? रानी ने गहरी सांस ली। तुम दोनों में से सिर्फ तू ही मेरी असली बेटी है। निहारिका जैसे पत्थर की हो गई। रानी ने बताया, आरुषि एक अनाथ परी थी जिसे मैंने गोद लिया था। वह उजाले की शक्ति लेकर पैदा हुई थी, इसलिए राज्य उसकी पूजा करता है, पर मेरी रगों का अंधेरा सिर्फ तुम ही हो। निहारिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह फुसफुसाई, तो मैं हमेशा खुद को कम क्यों समझती रही? रानी बोली, क्योंकि तुमने दुनिया की आंखों से खुद को देखा है, मेरी आंखों से नहीं।
निहारिका अंदर से टूट चुकी थी। जिस अहमियत के लिए उसने साजिशें की वह उसे पहले ही मिली हुई थी, बस वह देख नहीं पाई। उसी रात राज्य पर असली खतरा आया। छाया ग्रंथ की शक्ति अब जागृत हो चुकी थी और एक भयंकर काला तूफान राज्य को निगलने आ रहा था। रानी बोली, यह तूने नहीं बल्कि तुम्हें बहकाने वाली शक्ति ने किया है, पर इसे रोक भी तुम ही सकती हो। निहारिका ने आंखें बंद की और अंधेरे को स्वीकार किया और पहली बार अंधेरा उसके भीतर फैलने के बजाय चमकने लगा। वह बादलों में उड़कर गई और तूफान के बीच जाकर एक ही मंत्र बोला, अंधकार भी उतना ही पवित्र है जितना कि प्रकाश। तूफान शांत हो गया, राज्य बच गया और पहली बार दुनिया ने रात की शक्ति को पहचाना। और आरुषि ने अब राजकुमार से शादी कर ली। शादी के बाद आरुषि अगले दिन राजकुमार के साथ दूसरे राज्य चली गई। राजकुमार ने निहारिका को भी धन्यवाद दिया। पूरा राजमहल, रानी और निहारिका सभी ने मिलकर खुशी खुशी आरुषि और आर्यन की शादी कराई। सब तरफ खुशियां थी, राज्य खुशियों में नहाया हुआ था। लेकिन दुनिया ने पहली बार उसकी तरफ सम्मान से देखा। अब निहारिका को भी सभी सम्मान देते थे जैसे वो आरुषि को देते थे। कुछ महीनों बाद राज्य में एक और राजकुमार आया, रात की शक्ति का संरक्षक, और वह उसी की तरह शांत, सांवला और रहस्यमयी था। वह निहारिका के सामने झुका और बोला, मैंने सुना है जिसने रात को स्वीकार कर लिया वह खुद रोशनी बन जाती है। यह पहला व्यक्ति था जिसने उसके रंग और उसके अंधेरे और उसके अतीत को नहीं आंका। निहारिका मुस्कुराई, बहुत समय बाद सच में मुस्कुराई। ईर्ष्या हमें अंदर से अंधेरा करती है, लेकिन सच हमें मुक्त कर देता है। सुंदरता कभी रंग की मोहताज नहीं होती। सो फ्रेंड्स, इस दुनिया में खूबसूरत उसी को माना जाता है जो सुंदर हो, जो रंग से गोरा हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंसान काला भी है, अगर वो गोरा नहीं भी है तो क्या वो सुंदर नहीं है? असली सुंदरता तो दिल की होती है। अगर आपका दिल सुंदर है तो आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। ये कहानी हमें यही संदेश देती है। अगर आपने कहानी यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके हिसाब से सच्ची सुंदरता कौन सी है। आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको तन की सुंदरता सबसे सुंदर लगती है या मन की।